नमस्कार दोस्तों। जब व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की सामान्य जरूरतों की भी पूर्ति नहीं कर सकता है, वो गरीब कहलाता है। गरीबी आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अशिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और सामाजिक असमानता। इससे जुड़े समस्याएं समाधान करने के लिए समृद्धि की दिशा में कदम उठाना महत्वपूर्ण है। जीवन में हर परेशानी आपके लिए एक बड़ा मौका लेकर आती है। अगर अभी आपके जीवन में परेशानी आई है, तो यकीन मानो एक बहुत बड़ी सफलता भी अपने साथ लेकर आई है। यकीन मानिए, बुरे वक्त में आपने हिम्मत नहीं हारी तो आने वाले समय में आप बेहद सफल होने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं गरीबी और असफलता से जुड़ी एक लोक कथा। एक गुरु अपने एक शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहा था। चलते चलते उन्हें प्यास लगी तो वे दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। खेत अच्छी जगह स्थित था, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था मानो उसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। खैर, दोनों को प्यास लगी थी, सो वे खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु बोले, श्रीमान, क्या हमें पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। आदमी ने कहा, जरूर। व्यक्ति उन्हें पानी लाकर देता है। पानी पीते पीते गुरु कहते हैं, मैं देख रहा हूं कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है और ना ही यहाँ फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? व्यक्ति कहता है, जी हमारे पास एक भैंस है, वो काफी दूध देती है, उसे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन करके हमारा गुजारा चल जाता है। गुरु और शिष्य आगे बढ़ने को तैयार होते हैं। तभी आदमी बोलता है, शाम काफी हो गई है, आप लोग चाहें तो आज रात यहीं रुक जाएं। और दोनों रुकने को तैयार हो जाते हैं। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी गुरु अपने शिष्य को उठाते हुए बोलते हैं, चलो हमें अभी यहाँ से चलना है और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चुराकर जंगल में छोड़ देंगे। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर हैरान हो गया। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो उनकी बात काट भी नहीं सकता था। दोनों भैंस को लेकर रातों रात गायब हो गए और भैंस को दूर जंगल में छोड़ दिया। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई और करीब 10 साल बाद जब वो एक सफल उद्यमी बन गया, तो उसने सोचा क्यों न अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उसी आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए। शिष्य उसी गांव उसी जगह वापस जाता है। शिष्य को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वह उजाड़ खेत अब फलों के बागीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार घर खड़ा था और जहां अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहां अच्छी नस्ल की कई गायें और भैंस अपना चारा चर रही थीं। शिष्य ने सोचा कि शायद भैंस गायब होने के बाद दुखी होकर वो परिवार सब बेच बाच कर कहीं चला गया होगा। शिष्य उस जगह से वापस लौटने ही लगा था कि तभी उसे वो 10 साल पहले वाला आदमी दिखा। शिष्य उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला, शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए, सालों पहले मैं आपसे मिला था। आदमी बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है, आप और आपके गुरु यहाँ आए थे, कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उसी दिन ना जाने कैसे हमारी भैंस अचानक गायब हो गई। कुछ दिन तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना था, सो लकड़ियां काट कर बेचने लगा। उससे कुछ पैसे हुए तो खेत में बोवाई कर दी।
सौभाग्य से फसल अच्छी निकल गई। बेचने पर जो पैसे मिले उससे फलों के बागीचे लगवा दिए और यह काम अच्छा चल पड़ा। और इस समय मैं आसपास के 1000 गांव में सबसे बड़ा फल व्यापारी हूँ। सचमुच ये सब कुछ ना होता अगर उस भैंस ना होती। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन यही काम आप पहले भी कर सकते थे। आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना उतनी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, सो कोशिश ही नहीं की। पर जब भैंस चली गई तब हाथ पांव मारने पड़े और मुझ जैसा गरीब बेहाल इंसान भी इस मुकाम तक पहुंच पाया। आज शिष्य अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था और बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट पा रहा था। मित्रों, कई बार हम परिस्थितियों के इतने आदी हो जाते हैं कि बस उसी में जीना सीख लेते हैं, फिर चाहे वो परिस्थितियां बुरी ही क्यों न हो। हम अपनी नौकरी से नफरत करते हैं पर फिर भी उसे पकड़े पकड़े जिंदगी बिता देते हैं। तो कई बार हम बस इसलिए नए व्यवसाय के बारे में नहीं सोचते क्योंकि हमारा मौजूदा व्यवसाय दाल रोटी भर का खर्चा निकाल देता है। पर ऐसा करने में हम कभी भी अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाते हैं और बहुत सी ऐसी चीजें करने से चूक जाते हैं जिन्हें करने की हमारे अंदर क्षमता है और जो हमारी लाइफ को कहीं बेहतर बना सकती हैं। सोचिए, कहीं आपकी जिंदगी में भी तो कोई ऐसी भैंस नहीं जो आपको एक बेहतर जिंदगी जीने से रोक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है कि आपने उस भैंस को बांध कर रखा है, जबकि असलियत में उस भैंस ने आपको बांध रखा है। और अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए, अपनी रस्सी को काटिए, आजाद होइए। आपके पास खोने के लिए बहुत थोड़ा है पर पाने के लिए पूरा विश्व है। जाइए उसे पाकर दिखाइए। दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।